ओम गणेश्वराय आदित्य। तो आज की दिव्य चाय तैयार है और इस दिव्य चाय की घूंट के साथ चर्चा भी होगी दिव्य। और चर्चा होगी, जब दिव्यता की बात होगी तो बात होगी सूर्य नारायण की। यदि शत्रु पर विजय प्राप्त करनी हो, चिंता और शोक को मिटाना हो, आयु को बढ़ाना हो, तो सूर्य नारायण की उपासना करें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं, जो बहुत ही एक दिव्य घटनाक्रम है। आइए समझते हैं गीता प्रेस की आदित्य हृदय स्तोत्रम पुस्तक के माध्यम से कि रामायण में क्या वर्णित है। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। तो अभी जो है आपने सुना, यह रामायण में वर्णित आदित्य हृदय स्तोत्र के शुरुआती अंशों का हिंदी अनुवाद था, जिसमें अगस्त्य मुनि श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने की सलाह दे रहे हैं रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु। अब समझते हैं कि भारतीय ज्योतिष में सूर्य के बारे में क्या कहा गया है। पहले तो आपको ज्योतिष को यह समझना होगा कि ज्योतिष केवल एक माध्यम नहीं है भविष्यवाणी करने का। ज्योतिष आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। ज्योतिष एक मार्गदर्शन करता है कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। तो ज्योतिष को डिफरेंट रूप में समझने की आवश्यकता है। केवल भविष्यवाणी ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष एक वेद का अंग है। ज्योतिष गूढ़ बातों की चर्चा करता है। तो ज्योतिष सूर्य के बारे में क्या कहता है? भारतीय ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य के बारे में क्या कहा है? तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आत्मा का अर्थात हम शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा है। तो आत्मा का मतलब सब कुछ हो गया। और सूर्य को हम लोग परमात्मा बोलते हैं। तो सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य राजा है, अर्थात आज के प्रजातांत्रिक युग में सरकार। सूर्य आरोग्यदाता है, आपको रोग बीमारी से लड़ने की क्षमता, जल्द स्वस्थ होने की क्षमता सूर्य देते हैं। यदि आपको सरकार से सम्मान चाहिए या समाज में सम्मान चाहिए, तो वो भी आपको सूर्य ही दिलाएंगे। तो हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करने के लिए और बाहर के शत्रुओं को पराजित करने के लिए हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जैसा कि रामायण में वर्णित है। और प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रकृति के देवता हैं। और क्या करना चाहिए? और समाज में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि समाज को एक अच्छी दिशा मिल सके, चाहे छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो। तो हमें आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमें सूर्य की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।